तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे के इफ्शा के केस में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मालूम हुआ कि एक मुलजिम ने सरकारी महकमों में तकर्रात के लिए मुनक़िदा कम से कम 2 इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को जवाबात शेयर करने के लिए मुबैना तौर पर ChatGPT और इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया। SIT की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डिविजनल इंजीनियर P रमेश ने मुबैना तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के इम्तिहान से मुतालिक पर्चे सवालात फरोख्त किए और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर इम्तिहानात लिखने वाले चंद उम्मीदवारों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मदद की। रमेश ने मुबैना तौर पर इम्तिहान हॉल में मौजूद कम से कम 7 उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए जवाब शेयर किए। ज़राए ने बताया कि सनसनीखेज केस में ये पहली मरतबा ChatGPT यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल की बात सामने आई। SIT ने इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से इम्तिहान लिखने वाले प्रशांत, महेश और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकाती ओहदेदार अब ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दाखिला गेट पर तनखी के बगैर ऐसे कितने उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए इम्तिहानी हॉल में दाखिल हो गए थे। अब मुमतहिन के रोल की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने उम्मीदवारों को ब्लूटूथ माइक्रो ईयर पीसेस के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी। मुमतहिन के बारे में भी शुबा है कि उसने पर्चे सवालात के फ़ोटोज़ हासिल करते हुए इम्तिहान शुरू होने के 10 मिनट बाद व्हाट्सएप पर रमेश को रवाना किए थे। नई गिरफ्तारियों के बाद ताहाल इस स्कैम में गिरफ्तार शुदगान की तादाद बढ़कर 49 हो गई है। पुलिस ने बताया कि रमेश ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इम्तिहान का पेपर लीक एक और मुलजिम P रवि किशोर से हासिल किया, जो महकमे बरखी में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता है।